बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह सब को आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब करे, हर तरह के फ़ितने से, बला से, वबा से, आज़माइश से महफूज रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले बेशुमार फ़ितनों के ज़ाहिर होने की पेशीन गोई फरमाई है। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की किसी बुलंद जगह पर तशरीफ़ ले गए और सहाबा से फ़रमाया कि हल तरौना मा अरा, क्या तुम वो चीज़ देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? सहाबा ने कहा ला या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी लअरल फितना तक़अउ खिलाल बुयूतिकुम का वाक़िल मतरी, मैं देख रहा हूँ फितनों को कि वो तुम्हारे घरों के दरमियान गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, बरस रहे हैं, बारिश के क़तरात की तरह, बारिश के बरसने की तरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बारिश के क़तरात की तरह बरसने वाले फितनों की पेशीन गोई फरमाई थी, आज वो हम अपनी आँखों से देख रहे। आज का इंसान उन फितनों में घिरा हुआ है, उन फितनों में मुब्तला है, या वो फितने उस पर असर अंदाज हो रहे हैं। आज कौन सा फितना ऐसा है जो हमारे सामने ना हो? नज़र हराम का फितना, जिसमें बद नज़री होती है, और चैनल्स को देखिए, इंटरनेट की जो साइट्स हैं उनको देखिए, मजल्लात को, मैगज़ीन को, माहनामे जो निकलते हैं उनको देखिए। आपको हर जगह ऐसी चीज़ें सामने लाई जा रही है, ऐसी चीज़ें पेश की जा रही है जिसमें इंसान नज़र हराम में, बद नज़री में मुब्तला हो जाता है। फिर ये सब चीज़ें वीडियो की क्लिप की शक्ल में, इमेज की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में मोबाइल के ज़रिए से एक दूसरे की तरफ फॉरवर्ड की जा रही है, भेजी जा रही है। आज ये अच्छे खासे इंसान का इस फितने से, नज़र हराम के फितने से बचना मुश्किल हो गया है। ये फितना आम हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे बचा ले वो बड़ा सईद है, बड़ा खुशबख्त है और बड़ा नेकबख्त है। और जो आदमी इस फितने से अपने आप को बचा ले, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से जो इस तरह के फितनों से अपनी हिफाजत कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में नूर और रोशनी पैदा फरमाते हैं, जिसकी लज्जत, जिसकी मिठास वो महसूस करेगा। इसी तरह आप देख लीजिए, आज माल हराम का फितना है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो माल हराम के फितने से बचा हुआ हो। सूद का जो माल है, रिश्वत का माल है, हराम चीज़ों का ख़रीदना और बेचना है, और उसकी ख़रीदो फ़रोख्त है, ये सब चीज़ें आजकल इतनी आम हो गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई थी कि एक ऐसा ज़माना आएगा लोगों पर क़यामत के करीब कि जिसमें कोई इंसान सूद से नहीं बचेगा। अगर सूद से बच भी जाए तो सूद के धुएँ से और उसके असर से वो नहीं बच पाएगा। तो माल हराम का फितना है। और माल हराम का इस्तेमाल एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसा इंसान रांदे दरगाह कर दिया जाता है, महरूम कर दिया जाता है। जो हराम माल का इस्तेमाल कर ले तो फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। अब आप देख लें, आजकल जो हालात हम अहले ईमान पर आए हुए हैं, और फिर हम उन हालात को दूर करने के लिए, उन मसाइब के हल के लिए कितनी दुआएं मांगते हैं। कहाँ कहाँ दुआएं नहीं मांगी जाती, लेकिन वो मुश्किलात दूर नहीं हो रही है, वो उन हालात का ख़ात्मा नहीं हो रहा है। हालांकि रो रो कर दुआएं हो रही है। क्यों? इस वजह से कि आज माल हराम का असर हमारे अंदर आ गया है। इसी तरह का फितना लिबास हराम का है। हराम लिबास चाहे मर्दों का हो चाहे औरतों का हो, और जिसकी वजह से फितने फैल रहे हैं, जिसकी वजह से आजमाइशें बढ़ रही है, ये भी आजकल आम हो गया है। तो ये कसरत से इस तरह के फितने पेश आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशीन गोई फरमाई थी। ये क़यामत की अलामात में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बड़े बड़े और अजीम और ऐसे ख़तरनाक फितनों के आने की पेशीन गोई की थी कि जिन फितनों में आपने फरमाया था हक़ गडमड हो जाएगा, खैर और शर की तमीज़ इंसान नहीं कर पाएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है,
क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है, कौन चीज़ नफ़ा बख्श है, कौन सी चीज़ ज़रर रसा है, इंसान को पता नहीं चल पाएगा। ऐसे फितने सामने आएंगे। ईमान वाला उन फितनों के सिलसिले में बड़ा हसास होगा। बड़ा फितना आएगा, हदीस में आया एक बड़ा फितना आएगा, इंसान ईमान वाला ही महसूस करेगा, ओहो इसमें तो मेरा ईमान चला जाएगा। ये फितना ख़त्म हो जाए तो फिर मेरे ईमान की हिफाजत हो जाएगी, अक़ीदे की, मेरे आमाल और मेरे कामों की, नेक कामों की हिफाजत हो जाएगी। लेकिन आपने फरमाया वो फितना बड़ा जिसके ख़त्म होने की वो उम्मीद कर रहा था, तमन्ना कर रहा था, वो ख़त्म जैसे ही होगा कि उसकी जगह एक दूसरा नया फितना खड़ा हो जाएगा। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह फरमाया, का बादिरू बिल आमाल फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, ए लोगो उन ख़तरनाक बड़े बड़े फितनों के आने से पहले पहले नेक आमाल में लग जाओ जो फितने तारीख रात के टुकड़ों की तरह होंगे। युस्बिहु रजुलु मुमिनन वयुमसी काफिरा वयुमसी मुमिनन वयुस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, जिसमें एक आदमी सुबह करेगा ईमान की हालत में और शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को ईमान की हालत में होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। क्यों? दुनिया के थोड़े से सामान, दुनिया के थोड़े से नफ़ा, दुनिया के कलील से फ़ायदे के लिए अपने दीन को, ईमान को, अक़ीदे को बेच देगा और दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए थोड़े से फ़ायदे को तरजीह देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फितनों के आने से पहले ऐसे फितनों की पेशिन गोई फरमाई, उम्मत को आगाह फरमाया और आमाल में लग जाने को कहा। अल्लाह पाक हर तरह की फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए।